नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 8 बज चुका है, जिसके आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास लेंगे और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको स्टैटिक जीके का पार्ट 1 कराएंगे मेरे दोस्त। स्टैटिक जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से पूरा मिक्स क्वेश्चन होता है और वैसा प्रश्न जो आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया और आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो इस अनुसार आपका स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखना है मेरे दोस्त और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट, यानी कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्लासी के युद्ध कौन से नदी के किनार पर हुआ था, तो प्लासी के युद्ध जो हुआ था आपका गंगा नदी के किनार पर हुआ था। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था। आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। तो दिल्ली का लाल किला जो बनवाया गया था वो आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी शाहजहां बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज शुगर कैप, यानी कि चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चीनी का प्याला, चीनी का कटोरा के नाम से जो जाना जाता है वो आपका क्यूबा को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर बी लाइव चैट में बताया है क्यूबा, उनका एकदम राइट है। और पूर्व का मोती के नाम से जो जाना जाता है वो आपका श्रीलंका को जाना जाता है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी बताया है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिजीज डज अ राइट बैट कॉज, यानी कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होता है। मेरे दोस्तों आपको बताना है कि चूहा के काटने से कौन सा बीमारी होता है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए चूहे के काटने से जो होता है वो आपका फ्लेग बीमारी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए प्लेग बताया है उनका एकदम राइट है। और मच्छर के काटने से हमारा मलेरिया होता है और कुत्ते के काटने से जो हमारा होता है वो रेबीज रोग होता है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट लोकेटेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है। मेरे दोस्त आप लोगों को बताना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा इमेज भी, तो जल्दी से बताना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित होता है वो आपका हेग में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हेग बताए हैं उनका एकदम राइट है। और यूएनओ का मुख्यालय जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है और देखिए यूनेस्को का मुख्यालय होता है आपका पेरिस में, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि द टर्म रबर इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। आप लोगों को बताना है रबर शब्द का जो संबंध है वो कौन से खेल से है। जल्दी से बताना है मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो रबर शब्द का जो मतलब कि खेल का संबंध है वो आपका क्रिकेट से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट बताया है उनका एकदम राइट है। और किक का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी गार्डियन ऑस्टिन या ऑप्शन डी नंगा पर्वत। जल्दी से बताइएगा। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो होता है वो आपका गार्डविन ऑस्टिन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। आपको इमेज भी शो कर रहा होगा मेरे दोस्त, इस बात पे एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, हम आपको इमेज के थ्रू भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त, एक लाइक कर देना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गार्डविन ऑस्टिन का एक मतलब कि गार्डविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है, तो गार्डविन ऑस्टिन का दूसरा नाम जो होता है वो आपका K2 होता है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा मीठे पानी की झील है, आपको जल्दी से बताना है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो होता है वो आपका बुल्लर झील होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी जो मेरे दोस्त बताए हैं उनका एकदम राइट है। बुल्लर झील जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में होता है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और पुष्कर
सतलुज झील जो होता है वो आपका राजस्थान में होता है, और लोकटक झील जो होता है वो आपका मणिपुर में होता है, और डल झील जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में होता है। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की, और 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि फॉर विच डेटी इज द वर्ड पुरंदर इज यूज्ड इन ऋग्वेद, यानी कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए पुरंदर मतलब कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो आपका भगवान इंद्र के लिए किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज अ क्लियर रिंग अराउंड, यानी कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल्ले हैं, आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर चारों मतलब कि कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर पर बल्ले हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर 1 शनि ग्रह बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो देखिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ टू वाइड रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात निकालना है मेरे दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो आपका 3:2 का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल द आर्मी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, द आर्मी क्लासेस को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल पे आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और मैथ का क्लास चलता है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इट इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, आप लोगों को जल्दी से बताना है भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो होता है वो आपका गंगा नदी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफी बार पूछा गया है। तो देखिए भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो आपका श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और प्रतिभा पाटिल जो थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे। किसके लिए मिला था? इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर इमेज में भी शो कर रहा होगा। कब मिला था? तो आपका 1913 में मिला था, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वाज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी कि भारतीय सिनेमा का जनक कौन थे, आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए भारतीय सिनेमा के जनक जो माने जाते हैं वो आपका दादा साहेब फाल्के को माना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी दादा साहेब फाल्के बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि विच रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्त है। तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा जो कहलाता है वो आपका कावेरी कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर बी कावेरी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और वृद्ध गंगा के नाम से जो जाना जाता है वो आपका गोदावरी को जाना जाता है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड, यानी कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका जमशेदपुर, बी हीरापुर, सी मुंबई या डी गुवाहाटी, जल्दी से बताना है। तो भारत की पहली आयरन स्टील मतलब कि आयरन स्टील कंपनी जो स्थित थी वो आपका जमशेदपुर में स्थित थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। इसका नाम जो था आपका टाटा आयरन एंड कंपनी था, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड शुगर बाउल, यानी कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, आपको जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब है। तो भारत का शक्कर का कटोरा जो कहा जाता है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और अंडों की टोकरी के नाम से जो जाना जाता है वो आपका आंध्र प्रदेश को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी, यानी कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। मेरे दोस्त आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, इसको कमेंट करके आप लोगों को बताना है, HW कर करके और कमेंट करके बता देना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा और विद्युत का सुचालक है, यानी कि हु इज द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग, जल्दी से बताना है।
चारों में से कौन है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है, इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एन आई। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए किसी भी नेत्र का निकटतम बिंदु जो होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच कलर इज यूज्ड इन द डेंजर सिग्नल, यानी कि कौन रंग जिसके खतरे में सिग्नल में प्रयोग होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए खतरे का जो सिग्नल का प्रयोग होता है उसमें आपका लाल रंग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को और 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विथ विच क्रॉप इज खैरा डिजीज रिलेटेड, यानी कि खैरा रोग है किस फसल से संबंधित है, आप लोगों को बताना है खैरा रोग जो होता है वो कौन से फसल में लगता है। आपको इमेज से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त कि खैरा रोग कौन से फसल से संबंधित है। तो खैरा रोग जो होते हैं वो आपका धान के फसल से संबंधित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। और देखिए गन्ना में जो होता है आपका रेड रॉट बीमारी होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपसे देखिए खैरा रोग जब लगता है तो यहाँ पर धान का पत्तिया का रंग जो होता है वो हल्का पीले रंग का हो जाता है, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन के और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आग बुझाने में कौन सी गैस ली जाती है, आपको बताना है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है। तो आग बुझाने वाली गैस जो होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की और 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच स्टेट इज द पीर पंजाल माउंटेन रेंज लोकेटेड, यानी कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पर इमेज भी शो कर रहा होगा मेरे दोस्त, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्तों, एक एक लाइक कर दो यार, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ एक एक लाइक कर देना। आप डिसलाइक मारते हो, मेरे को भी पता नहीं क्यों आप डिसलाइक करते हो, तो एक एक लाइक कर देना मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है जब एक एक लाइक करता हूँ। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आप खुद देख सकते हो मेरे दोस्त। आपके लिए इमेज डाउनलोड करना, आपके लिए इमेज सेट करना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त, एक एक लाइक जरूर कर देना। तो देखिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन विच स्टेट इज द श्रावती प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी कि श्रावती परियोजना किस राज्य में स्थित है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है, ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश है, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी मध्य प्रदेश। तो देखिए श्रावती परियोजना जो स्थित होता है वो आपका कर्नाटक राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। देखिए जोग प्रपात जो होता है आपका श्रावती नदी पर ही बना है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अ ब्लू प्लैनेट कॉल्ड, यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। जल्दी से बताना है नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह जो कहा जाता है वो आपका पृथ्वी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं फिर आप लोगों से बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, अगर आपने हमारे चैनल द आर्मी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आपका मैथ का क्लास होता है और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्लास होता है। तो जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको लिंक के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर भी PDF आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जलियांवाला बाग कहां स्थित है, आप लोगों को बताना कि वेयर इज जलियांवाला बाग लोकेटेड। तो जलियांवाला बाग जो स्थित होता है आपका अमृतसर में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर बी बताए हैं अमृतसर, उनका एकदम राइट है। कब हुआ था, तो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि किस देश में माउंट एवरेस्ट स्थित होता है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो स्थित होता है वो आपका नेपाल देश में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। देखिए माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई जो होता है वो कभी कभी आपका 8,848 मीटर का होता है और कभी कभी यहाँ पर 8,850 दिया होता है। अगर आपको ऑप्शन में 8,848 दिया है तो आपको ये करके आना है, अगर आपको 8,848 ना देकर के 8,850 दे तो आपको वो करके आना है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्तों। तो देखिए इसी के साथ हमारा आज का क्लास भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा जाते जाते एक एक लाइक करते हुए चले जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करो मेरे दोस्त। आप जहां रनिंग करने जाते हो या आपके कोई भी दोस्त हो तो आप इसके पास शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसे शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उससे ऑल पे दबा लेना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास में सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने द आर्मी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।